Hello friends, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome to उगम एजुकेशन फाउंडेशंस डिजिटल इनिशिएटिव ई संवाद। लास्ट वीडियो में हमने A to Z तक फोनिक साउंड्स सीखे थे, राइट? आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे। आई होप आपने कंप्लीट किए होंगे और होमवर्क से आपको काफ़ी मदद भी मिली होगी। तो आओ आगे बढ़ने से पहले क्विकली फोनिक साउंड्स को रिवाइज कर लेते हैं। मैं बोलूँगी और आप मेरे पीछे रिपीट करना, राइट? तो आओ स्टार्ट करते हैं। ए, ब, क, ड, ए, फ, ग, ह, ई, ज, क, ल, म, न, ओ, प, क्व, र, स, ट, अ, व, क्स, य, ज, राइट? तो ग्रेट, हमने अपने फोनिक साउंड्स रिवाइज कर लिए। तो आओ अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी, राइट? व्हाट इज इट? यह क्या है? यस, शूज। जब हम शूज बोलते हैं तो कैसा साउंड आता है? श, राइट? शूज, श। आपको याद होगा कि एस लेटर का साउंड था स, पर यहाँ साउंड है श। यह श साउंड कैसे बनता है? लेटर एस और लेटर एच मिलकर श साउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर दो लेटर्स मिलकर एक साउंड बना रहे हैं, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब दो लेटर्स मिलकर एक साउंड पैदा करते हैं तो इसे डायग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायग्राफ, राइट? तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायग्राफ्स। मुख्यतः दो तरह के डायग्राफ्स होते हैं। क्या है वो? कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स और वोवेल डायग्राफ्स। वेरी गुड। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स क्या होते हैं यह तो आप जानते ही होंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, यह क्या है? वोवेल्स, राइट? और बाकी बचे हुए जितने भी लेटर्स हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम कॉमन कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स। आज हम किन के बारे में जानेंगे? कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स के बारे में, ओके? जो कि दो कॉन्सोनेंट से मिलके बनते हैं, ओके? तो फर्स्ट इज सी एच। यहाँ सी और एच लेटर मिलकर कौन सा साउंड बना रहे हैं? सोचो, ऐसा कोई वर्ड सोचो जिसमें सी एच आता है, जैसे जिस पर हम बैठते हैं, जो लकड़ी या प्लास्टिक की होती है। यस, चेयर, राइट? ग्रेट। तो चेयर में सी एच का साउंड कैसा हो रहा है? च, राइट? चेयर, च, सी एच। वेरी गुड। इसी तरह सी एच डायग्राफ से और वर्ड सोचो, वो जिससे टीचर क्लास में बोर्ड पर लिखती है। यस, चॉक। वेरी गुड। तो अब ज़रूरी नहीं है कि डायग्राफ हमेशा वर्ड के स्टार्टिंग में ही आए, यह वर्ड के लास्ट में भी आ सकते हैं। तो अब ऐसा वर्ड सोचो जिसमें सी एच डायग्राफ वर्ड के लास्ट में आता है। वेरी गुड। तो वो क्या है जिसे हम कलाई में पहनते हैं, जो हमें टाइम बताती है? यस, वॉच, राइट? वॉच में सी एच डायग्राफ वर्ड के लास्ट में आ रहा है, राइट? वॉच। तो ऐसे और कुछ वर्ड्स क्या है? जैसे कि फरवरी मंथ के बाद कौन सा महीना आता है? यस, मार्च। वेरी गुड। तो मार्च में भी सी एच डायग्राफ वर्ड के लास्ट में आता है। तो इसी तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स आपको आते होंगे जिनमें सी एच डायग्राफ है, जैसे कि चर्च, राइट? सी एच यू आर सी एच। चर्च में सी एच डायग्राफ दो बार यूज हुआ है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, राइट? इसी तरह चाइना, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा इनफेमस है, राइट? फिर चिकन, कैच, राइट? बॉल कैच करना, मैच। तो कैच और मैच में सी एच डायग्राफ एंड में आ रहा है, राइट? तो दोस्तों आपको डायग्राफ के बारे में अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राफ पे, विच इज डब्ल्यू एच, राइट? तो डब्ल्यू एच से कोई वर्ड सोचो। हाँ, तो क्या को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यस, वॉट, राइट? तो यहाँ डब्ल्यू एच का साउंड क्या है? व। तो डब्ल्यू एच मिल के व साउंड बना रहे हैं, जैसे कि वेल या फिर व्हील। व्हील मतलब पहिया, राइट? या विसिल, विसिल मतलब सिटी। और वाइट, वाइट मतलब वाइट कलर, राइट?
फिर व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं। इसी तरह विच, वेयर या फिर व्हेन, लाइक। तो लाइक दिस देयर आर फ्यू मोर कॉमन डायग्राफ साउंड्स। इसी तरह और भी कुछ डायग्राफ हैं जो कि बहुत कॉमन है, जैसे TH, SH और CK, राइट। सो नाउ लेट्स थिंक अबाउट वर्ड्स फ्रॉम डायग्राफ TH। अभी हम TH के बारे में वर्ड्स सोचते हैं जिसमें कि TH का यूज हुआ है, राइट। तो हमारे हाथ में जो अंगूठा होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? थंब, राइट, वेरी गुड। तो थंब में TH से निकलने वाला साउंड क्या हुआ? थ, राइट। तो T और H लेटर मिलके साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं थ, जैसे कि थिंक, थिंक मतलब सोचना, थिंग, थिंग मतलब कोई वस्तु, और थर्ड मतलब तीसरा, फिर थर्सडे मतलब गुरुवार, राइट। इसी तरह थीफ, थीफ मतलब चोर, और 13 मतलब 13, वेरी गुड। तो ग्रेट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें TH लास्ट में आता है। माउथ, माउथ मतलब मुंह। फिर मंथ, मंथ मतलब महीना, राइट। इसी तरह साउथ, साउथ मतलब दक्षिण दिशा, राइट। ऐसे ही नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। और हेल्थ, हेल्थ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य, राइट। अर्थ, अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी। फिर मैथ, मैथ मतलब गणित, वो सब आप जानते ही हैं, राइट। सो वेरी गुड। नेक्स्ट इज आवर डायग्राफ SH, जो हमने शुरुआत में देखा था, राइट। तो SH का साउंड है श। तो शूज के अलावा ऐसे वर्ड सोचो जिनमें SH डायग्राफ है। यस, शिप, शिप मतलब जहाज, राइट। ऐसे ही शर्ट, शाइन, शाइन मतलब चमकना, शेल्फ, राइट। शीप, शीप मतलब भेड़, शेक, राइट, एंड शैम्पू, ग्रेट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें SH डायग्राफ एंड में आता है, राइट। क्या है वो ऐसे वर्ड? जब हम कपड़े धोते हैं तो हम उन्हें वॉश करते हैं, राइट, वॉश। और फिश, सुबह उठ के क्या करते हैं? ब्रश, राइट। फिर पुश, बुश, बुश मतलब झाड़ियां, राइट। इसी तरह डिश, डिश मतलब नई नई टेस्टी डिशेस जो हम बनाते हैं, राइट। तो इसी तरह हमने SH डायग्राफ भी देख लिया। सो अब आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट इज आवर डायग्राफ CK। ये थोड़ा डिफरेंट है, राइट। तो CK डायग्राफ से कोई वर्ड सोचो। अच्छा चलो मैं हिंट देती हूँ। CK डायग्राफ ज़्यादातर किसी वर्ड के लास्ट में ही आता है। जैसे कि जो हाईवे पे बहुत ज़्यादा आवागमन जिनका होता है, जो चलते रहते हैं, इधर से उधर सामान पहुंचाते हैं, वो क्या है? यस, ट्रक, राइट, TRUCK। तो ट्रक में CK डायग्राफ का साउंड क्या है? क। तो C और K लेटर मिलके यहाँ साउंड बना रहे हैं क, राइट। तो इसी तरह CK डायग्राफ के कुछ और वर्ड सोचो। यस, स्टिक, राइट, स्टिक मतलब छड़ी। और लॉक, लॉक मतलब ताला, राइट। और क्लिक, क्लिक तो आप सभी जानते हैं, फोटो क्लिक करना, राइट। और किक, कराटे में आप करते हैं ना किक, राइट। और नेक, NECK, नेक मतलब गर्दन, वेरी गुड। इसी तरह बैक, लक, ब्लैक कलर, क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी। और पिक, राइट, वेरी गुड, ग्रेट। तो आज हमने कितने कॉन्सोनेंट डायग्राफ सीखे? 5, राइट, 5। CH, SH, TH, WH और CK, राइट। इसी तरह इंग्लिश में और भी कुछ कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स हैं जो कि कॉमन है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, PH, KN या फिर GH, राइट। ऐसे और भी कुछ आपको मिल जाएंगे। ग्रेट। तो मज़ा आया आप लोग को आज की क्लास में? नेक्स्ट टाइम हम लोग वोवेल डायग्राफ्स पढ़ेंगे, राइट। आज हमने कौन से डायग्राफ्स पढ़े? कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स, ओके। तो अब मैं आपको मज़ेदार होमवर्क्स दे रही हूँ। स्क्रीन पर आपको जो वर्कशीट दिख रही है उसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपको देखना है कि उसमें डायग्राफ कहाँ है, राइट। थोड़ा ढूंढना है कि डायग्राफ कहाँ है। जैसे कि कौन से 2 लेटर्स हैं जो एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें ही डायग्राफ कहते हैं ना, राइट। तो जैसे शिप,
शिप है तो इसमें डायग्राफ क्या है, SH। तो आपको इसी तरह हर एक वर्ड में डायग्राफ पर गोला लगाना है या सर्कल करना है। ओके। और दोस्तों आप इन सभी वर्ड्स को अपनी ड्राइंग कॉपी में ड्राइंग भी बना सकते हो, हर एक वर्ड को लेके, राइट। सबका एक ड्राइंग बनाना। वेरी गुड। सो नाउ आवर नेक्स्ट वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट में आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, राइट। और आपको इन पिक्चर्स से वर्ड पहचानना है कि इस पिक्चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके। और उसमें जो डायग्राफ आता है उस पर टिक करना है, राइट। समझ गए? गुड। तो एक एक करके सारे डायग्राफ्स पहचानो। ओके। अब नेक्स्ट वर्कशीट। नेक्स्ट में आपको एक पिक्चर के लिए करेक्ट डायग्राफ सिलेक्ट करके वर्ड को पूरा करना है, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है यहाँ पे, आपको उस पिक्चर का करेक्ट वर्ड लिखना है और डायग्राफ भी सिलेक्ट करना है ना। मज़ेदार। तो एंड में आप लोग के लिए एक शीट है जिसमें डायग्राफ्स के साथ काफ़ी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। ये आपको देखने के लिए, आप इन्हें कभी भी देख सकते हो ताकि आप डायग्राफ्स रिवाइज कर पाओ। ओके। तो आई एंजॉयड अ लॉट इन टुडेज क्लास। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मज़े करो, होमवर्क करो और खूब खेलो। बाय। थैंक यू।